मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जो शैवाल होते हैं उसमें जो जनन की प्रक्रिया है वो कितने भागों में बटी होती है, उसके कितने भाग होते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एल्गी में, उसमें जो पहला पॉइंट है ये आपका वेजिटेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव कहलाता है। इसमें आपका पॉइंट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को हम लोग विखंडन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम विखंडन की बात करते हैं तो जैसे मान लो एल्गी में आप कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है आपका स्पायरोगायरा। ये क्या है, थैलस है स्पायरोगायरा का। तो जब इसमें फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है तो स्पायरोगायरा का जो थैलस है उसकी जो ट्रांसवर्स वॉल है, जो सेल की ट्रांसवर्स वॉल होती हैं, वो बीच बीच में से क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। अब जब थैलस में जो ट्रांसफर वॉल है वो ब्रेक होती है तो एक पूरा का पूरा थैलस कई छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में ब्रेक हो जाता है। तो ये जो पीसेस होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट। अब क्या है कि जो फ्रैगमेंट्स हैं ये सभी फ्रैगमेंट्स इंडिविजुअली सरवाइव करते हैं और सरवाइव करके न्यू थैलस को प्रोड्यूस करते हैं। समझ गए? तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, अब देखो जो दूसरा मेथड है वो आपका होता है एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन जो है इसमें कई प्रकार के स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे बीजाणु हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपका पहला नंबर 1 पे जो है वो आपका आता है जूस्पोर, यानी कि चर बीजाणु। चर मतलब होता है मोटाइल, यानी कि ये जो स्पोर्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मोटाइल। ठीक है, देखो किसी भी प्लांट में जो उसकी थैलस सेल है, ठीक है, इसमें जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें डॉटर सेल्स बनती है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री सेल फॉर्मेशन, स्वतंत्र कोशिका निर्माण। अब देखो ये जो फ्री सेल फॉर्मेशन है इसमें जितनी भी न्यू सेल्स बनती हैं ये अल्टीमेटली प्रोड्यूस करती है किसको, स्पोर्स को। अगर हम एल्गीज की बात करें तो एल्गीज में एक थैलस सेल में, एक थैलस कोशिका में जो स्पोर की फॉर्मेशन है वो मिनिमम आपकी हो सकती है 4। मिनिमम जो है ये 4 हो सकती है और मैक्सिमम आपकी हो सकती है कितनी, 32। समझ गए? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, spores are mature and after maturation spores liberate outside the thallus wall। जितने भी स्पोर्स हैं वो थैलस वॉल से क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं, लेकिन ये फ्री नहीं होते हैं, बल्कि इनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल। और इसी वेसिकल के अंदर ये सारे के सारे स्पोर्स जो हैं वो बंधे रहते हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन मिलने पर, अनुकूल दशा मिलने पर ये जो वेसिकल है ये रप्चर्ड हो जाती है और स्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। देखो यहाँ पर 2 तरह के स्पोर्स हैं, एक साइज में छोटे होते हैं जिनको हम लोग माइक्रो जू स्पोर कहते हैं, और दूसरे साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो जू स्पोर, यानी कि लघु चल बीजाणु और
दीर्घ चर्बीकरण। इनमें फ्लैजला होती हैं और ये जो फ्लैजला हैं इनकी मदद से ये क्या करते हैं, मूवमेंट। ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज में एक ही टाइप के स्पोर जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। आफ्टर मूवमेंट जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो किसी भी बेस से फिक्स हो जाते हैं। ठीक है। और इनका जो फिक्सेशन है वो हमेशा इसके एपिकल रीजन से होता है और वहां पर फिक्स होने के बाद इनमें लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ होती है और लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ होने पर ये एक न्यू थैलस को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आपका कहलाता है चल बीजाणु के द्वारा जनन। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो हम लोग और जूस्पोर की बात करते हैं। तो सेकंड आपका होता है एप्लेनोस्पोर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अचल। अभी आपने देखा चल जिसमें कशाभिकाएं होती हैं, फ्लैजला होती हैं और दूसरे प्रकार के जो होते हैं वो एप्लेनोस्पोर होते हैं। और ये कैसे होते हैं, अचल। सीधी सी बात है, इसमें फ्लैजला क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। समझ गए? दूसरी बात ये है कि इनका जो फॉर्मेशन है वो थैलस सेल के इनसाइड होता है। तो इस तरह से, और ये थिन वॉल होते हैं, यानी कि इनकी जो भित्ति होती है, इनकी जो वॉल होती है वो पतली होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होंगे। ठीक है। और ये थैलस के जो सेल है उसके इनसाइड ग्रो करते हैं। जैसे जूस्पोर में क्या था, वो बाहर निकल आते थे, लेकिन इसमें बाहर नहीं निकलेंगे, इसमें अंदर ही रहेंगे। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो हर स्पोर एक न्यू थैलस को प्रोड्यूस कर देता है। तो बेसिकली तीन डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस, ये अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरा डिफरेंस, ये सेल के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। ठीक। और तीसरा, ये अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं, यानी कि प्रतिकूल दशा में। समझ गए? क्लियर? अब देखो इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है, थर्ड। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपनोस्पोर। तो हाइपनोस्पोर और एप्लेनोस्पोर ये दोनों लगभग सेम होते हैं, यानी कि अचल ये भी होते हैं, अचल ये भी होते हैं। बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि एप्लेनोस्पोर में थिन वाल होती है, हाइपनोस्पोर में वाल होती है थिन, मोटी भित्ति होती है। ठीक है। और आमतौर पर एक सेल में एक बनते हैं। एक सेल में एक हाइपनोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। समझ गए? क्लियर? उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 4। इसको हम लोग बोलते हैं पामेला स्टेज। देखो पामेला स्टेज कोई अलग स्पोर नहीं है, बल्कि एक प्रकार की अवस्था है, एक स्टेज है, जिसमें होता ये है कि जितने भी स्पोर्स हैं, चाहे वो एप्लेनोस्पोर हो, चाहे वो जूस्पोर हो, इनकी जो सेल वॉल है वो आफ्टर डिवीजन म्यूसिलेजिनस हो जाती है। म्यूसिलेजिनस का मतलब होता है श्लेष्मा। और ऐसा होने से क्या होता है कि जितने भी स्पोर्स हैं वो सब आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो म्यूसिलेजिनस सेक्रीशन है वो स्टिकी होता है। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी स्पोर्स हैं ये सब आपस में एक
तो ये जो ग्रुप ऑफ स्पोर्स है जो म्यूसिलियस ठीक पदार्थ के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पामेला स्टेज। जब इनके लिए अनुकूल समय आता है, वाटर का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो म्यूसिलियस सब्सटेंस है वो डिजॉल्व होने लगते हैं, और जैसे जैसे म्यूसिलियस डिजॉल्व होता है सारे के सारे स्पोर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और फिर इंडिविजुअली ईच स्पोर आर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू थैलस। आया समझ में? तो इस तरह से अगर हम बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके मेन पॉइंट्स आपके 4 होते हैं। एक पॉइंट और है, लेकिन उसको भी हम लोग एज ए स्पोर्स तो नहीं कह सकते, ये एक प्रकार की प्रोटेक्टिव स्टेज होती है, यानी कि सुरक्षात्मक अवस्था। देखो इसको भी समझ लो। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो थैलस की सेल है ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सुरक्षा देने के लिए, ठीक, जैसे मान लो ये कोई थैलस है, इस तरह से मान लो, ठीक। तो होता यह है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब प्रतिकूल दशा होती है, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जो थैलस की सेल्स हैं वो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सराउंडिंग एक प्रोटेक्टिव कवरिंग कर लेती है, कुछ इस तरह से ऐसे करके। अब ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये आमतौर पर काइटिन की बनी होती है, काइटिन की, और ये जो अंदर का जितना भी प्रोटोप्लाज्म है ये इसी कवरिंग से क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में सुरक्षित रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो अंदर का प्रोटोप्लाज्म जो काइटिन की लेयर है उसको रप्चर कर देता है और एक न्यू थैलस को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग नाम देते हैं एकाइनिन। तो ये आपका 5वां पॉइंट होता है, एकाइनिन। तो इस तरह से आप ये समझ लो कि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हाइपेनोस्पोर, पामेला स्टेज, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एकाइनिन, जिसमें से 3 आपके मेन है, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और आपका पामेला स्टेज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आमतौर पे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। समझ गए? अब हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करेंगे और वो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो नंबर सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो अगर हम एलगी की बात करते हैं तो एलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 विधियों से होता है। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर 3 मेथड्स। अब कौन कौन से मेथड्स हैं उसको आप इजीली समझ सकते हैं। देखो सबसे पहला है नंबर 1 आइसोगैमी, इसको हिंदी में बोलते हैं समयुग्मी, समयुग्मी, आइसोगैमी या आइसोगैमस टाइप। ठीक, क्लियर? अब देखो इसमें इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में क्या है, इसमें 2 प्रकार के गैमीट होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। लेकिन ये दोनों प्रकार के जो गैमीट हैं वो सेम शेप एंड साइज के होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर शेप एंड साइज। ऐसे गैमीट को हम लोग आइसोगैमीट कहते हैं, आइसोगैमीट यानी कि समयुग्मी।
दोनों में ही कशाभिकाएं फ्लैजेला होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक, मूवमेंट के समय जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो ये है नंबर 1 पहला। इसमें दोनों जो गैमीट हैं वो सिमिलर शेप एंड साइज के होंगे। आफ्टर फ्यूजन, ये जो पॉइंट है क्या हो रहा है, फ्यूजन, क्या बना देंगे, जाइगोट। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो आपका क्या कहलाएगा, आइसोगैमी। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें तो आपका हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स। ठीक है, बात समझ आई। अब देखो दूसरा पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोगैमी, यानी कि विषम युग्म। एनाइसोगैमस यानी कि विषम युग्म। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक गैमीट जो होता है वो स्मॉल साइज का होता है, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, और ये कहलाता है मेल। दूसरा जो होता है ये बड़े साइज का होता है लेकिन मोटाइल होता है, क्या कहलाता है, फीमेल। तो छोटे साइज का जो गैमीट है वो स्मॉलर इन साइज होता है, जो बड़े साइज का गैमीट है वो फीमेल गैमीट होता है। सेम कंडीशन, जब दोनों मूव करते हुए एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और क्या बन जाता है, जाइगोट। इसका भी एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, एंड लास्ट में जो तीसरा है इसको हम लोग बोलते हैं ऊगैमी, इसको बोलते हैं अंडयुग्मी। इसमें बहुत सिंपल है, देखो इसमें जो मेल गैमीट होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं लेकिन मोटाइल होते हैं। मेल जो है वो क्या होता है, मोटाइल होता है और स्मॉल साइज का होता है, जबकि फीमेल गैमीट जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं लेकिन क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। मेल मूव करता हुआ जब फीमेल गैमीट के कांटेक्ट में आता है तो उससे क्या होता है, फ्यूज हो जाता है और क्या बना देता है, जाइगोट। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो आपके 3 पॉइंट आते हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। तो अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी की बात करते हैं तो एल्गीज में आमतौर पर इतने टाइप से रिप्रोडक्शन होता है जिसको आप एक शॉर्ट बेसिक पॉइंट के आधार पे समझ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन छोटे और MCQ टाइप के क्वेश्चन भी इससे आपके बनते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझ लीजिए, आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।